Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear learners, I hope you will be safe and sound. As you know, we have discussed some of the topics of English grammar. Today we are going to discuss classification of noun into broader categories. जैसे आपको मालूम है हमने पिछले जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने नाउन पे बड़ी डिटेल में बात की और उसके जो टाइप्स ऑफ नाउन थे उस पर भी बात की. So we are going to discuss this topic today. Noun can be classified into countable nouns or countables and uncountable nouns or uncountables. जैसे देखें ये दो टर्म्स हैं, इनके दरमियान में आर है. इट मीन्स या कि काउंटेबल नाउन्स जो हैं इनको हम काउंटेबल्स भी कह सकते हैं. मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन्स का एक दूसरा नाम जो है वो काउंटेबल्स हैं. अगर हम काउंटेबल्स कहें तो भी उसका मतलब काउंटेबल नाउन्स होगा, अगर हम काउंटेबल नाउन्स कहें तो भी उसका मतलब काउंटेबल नाउन्स होगा. इसी तरह हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और दूसरे साइड पे हमारे पास अनकाउंटेबल्स हैं. तो अगर हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहेंगे या अनकाउंटेबल्स कहेंगे तो दोनों का मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स ही होगा, मतलब दोनों नाउन है. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो काउंटेबल नाउन्स हैं उसको मतलब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसके डिफिनीशन के बारे में पढ़ते हैं. अगर हम इस लफ्ज़ पे सोचें, दिस टर्म इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स. दो अल्फाज का क्या है, दो अल्फाज का मजमुआ है. एक जो है वो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास काउंट है, ठीक है. सेकंड वन जो दूसरा है हमारे पास वो क्या है, वो एबल है. तो इन दोनों अल्फाज को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट का मतलब होता है गिनना और एबल मीन्स के काबिल. तो हम ये समझते हैं कि काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम बआसानी गिन सकते हैं. हमारी कायनात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम बआसानी गिन नहीं सकते. सो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड इजीली. I mean to say that countable nouns can name those objects, those persons, peoples which can be counted easily. ठीक है. काउंटेबल नाउन्स में वो चीज़ें आ जाती हैं, वो लोग आ जाते हैं जिनको हम आसानी क्या कर सके, गिन सके. Usually countable nouns includes common nouns such as pencil, such as birds, such as books, such as classrooms, etc. and collective noun such as team, such as union, such as committee. ठीक है. मतलब कि कॉमन जो काउंटेबल नाउन्स हैं उसमें आम तौर पर कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, आम तौर पर उसमें कॉमन नाउन्स शामिल होते हैं और कलेक्टिव नाउन उसमें शामिल होते हैं. ठीक है. दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है काउंटेबल नाउन के बारे में, वी कैन फॉर्म प्लूरल फॉर्म्स ऑफ ओनली काउंटेबल नाउन्स. हमारे पास नाउन के प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म्स होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे. ठीक है. तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के बना सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स के हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स बना सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स के हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स जो हैं वो नहीं बनते. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर वी कैन से, हम ये कह सकते हैं टू पेंसिल्स, टू बर्ड्स, टू टीम्स, एटसेट्रा. काउंटेबल नाउन्स में हम क्या कह सकते हैं, हम एक के बजाय दो पेंसिल ले सकते हैं. अगर हम वन पेंसिल के बजाय दो पेंसिल लेते हैं तो उसके लास्ट में क्या आ जाएगा, उसके लास्ट में हमारे पास इस आ जाएगा, इस आ जाएगा और ये प्लूरल फॉर्म होगा. इसी तरह बर्ड, अगर हम दो बर्ड्स लेते हैं लास्ट में इस आ जाएगा, ये प्लूरल फॉर्म डिनोट करेगा. हम मतलब कि जो प्लूरल और प्लूरल फॉर्म्स बनाने का जो तरीका है उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में. देन वी हैव अनकाउंटेबल नाउन्स. इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स है. अगर हम देखें हमारे पास ये जो अनकाउंटेबल टर्म है ये अप्रॉक्सीमेटली 3 वर्ड से मिलकर बना है. एक हमारे पास प्रीफिक्स है, दूसरा हमारे पास एक स्टेम वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, काउंट कहते हैं. फिर हमारे पास एक सफिक्स है जो कि एबल है. ठीक है. अब अगर हम क्या करें, ये जो लफ्ज़ है इसको हम सेपरेटली इसको मीनिंग्स देने की कोशिश करें तो अन का मतलब है नहीं,
नेगेटिव मीनिंग्स में आ जाता है। काउंट मीन्स गिनना, एबल मीन्स काबिल। सो अनकाउंटेबल मीन्स के गिनने के काबिल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम बआसानी गिन नहीं सकते, जो गिनने के काबिल नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। सो अनकाउंटेबल नाउन्स इन्वॉल्व्स ऑल दोज नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड इजीली। अनकाउंटेबल नाउन्स में वो नाउन्स शामिल हैं जिनको हम बआसानी क्या कर सकते हैं? बआसानी हम उसको गिन नहीं सकते। हम उसको क्या कर ले? हम उसको बआसानी गिन नहीं सकते। एंड दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस। अनकाउंटेबल नाउन्स में आमतौर पर कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? सब्सटेंसेस, अशिया इसमें शामिल होती हैं। जैसे हमारे पास क्या है? राइस है, शुगर है, व्हीट है, एटसेट्रा। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या शामिल होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। दूसरी बात, जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता। वी कैन नॉट मेक एनी प्लूरल फॉर्म ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स का हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। हम का अनकाउंटेबल नाउन्स को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द यूनिट ऑफ दैट थिंग अबाउट विच वी आर गोइंग टू मेक प्लूरल फॉर्म्स। हम जो अनकाउंटेबल नाउन है उसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ की यूनिट को इस्तेमाल करती हुई। मिसाल के तौर पर हमारे पास हम कह सकते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लासेस ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से अ लीटर ऑफ पेट्रोल एंड लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से इसकी हम क्या करते हैं? हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। So, for instance, we can say a glass of water or 2 glasses of water and 2 spoonfuls of brandy. So, these units shows the plural form of uncountable nouns. ये जो units हैं ये क्या शो कर रहे हैं? ये इस अनकाउंटेबल नाउन्स की जो प्लूरल फॉर्म है उसको ये शो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम वैसे वाटर्स नहीं कह सकते, ठीक है, ये टोटली गलत है। वाटर्स नहीं कह सकते, हम ब्रांडीज नहीं कह सकते, ये टोटली गलत है। लेकिन अगर हम इससे पहले इसके जो नापने का एक यूनिट है उसको इस्तेमाल करें तो फिर हम इसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे देखो, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर और 2 स्पूनफुल्स ऑफ ब्रांडी। इसी तरह से हम इसकी क्या कर सकते हैं? हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, जितनी भी हमारे पास नेम्स ऑफ आइडियाज हैं, स्टेट्स हैं, क्वालिटीज हैं, एक्शंस हैं, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हमारे पास हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। क्या है? ये सारे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। सो we have come to the end of today's lecture. I think you have a little bit idea regarding countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns, जैसे कि ये नाम से जाहिर है, countable nouns are those nouns which can be counted easily, and uncountable nouns are those nouns which cannot be counted easily. We can form plural forms of only countable nouns, while we cannot form any plural forms of uncountable nouns. So thank you. Your questions will be answered and your comments will be welcomed. Thank you very much.